कुछ हफ्ते पहले हमने जो ग्रेविटी फॉल्स वीडियो बनाया था उसमें अंकल स्टेन के रहस्यमयी अतीत की जांच की गई थी और यह भी कि 70 के दशक में वह कोलंबियाई जेल में क्यों पहुंचे। मैंने इस सीरीज के रहस्यों को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जाना। इसे कई बार देखने और एपिसोड आने पर हर कोड को हल करने के जुनून के बावजूद इस बार मैंने पाया कि इसमें कई ऐसी चीजें थीं जिनका मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। जैसे कि एपिसोड से डिपर क्लोन 3 और 4, डबल डिपर दूसरे क्लोन के साथ नहीं मरता, जैसा कि लगभग सभी को लगता था कि एपिसोड के अंत में हुआ था। तो आज हम उस रहस्यमय रहस्य को सुलझाएंगे जहां डिपर के 2 भगोड़े क्लोन हैं। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने जो पहली चीज की वह यह थी कि मैंने डबल डिपर को फिर से जरूर देखा। यह पहले सीजन का एक एपिसोड है जिसमें अंकल स्टैन रहस्यमय झोपड़ी में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं और संगठन के एक भाग के रूप में वे विज्ञापन के लिए डिपर और मेबेल से पोस्टरों की फोटोकॉपी करवाते हैं। स्टेन का कहना है कि वह अंततः अपने कार्यालय में पुरानी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत करने में कामयाब हो गया, लेकिन डिपर और मेबल को पता चला कि यह एक अलौकिक फोटोकॉपी मशीन है जो लोगों की नकल करने में सक्षम है। बाद में एपिसोड में डिपर द्वारा इसका फायदा उठाया जाता है क्योंकि उसने स्टेन से वादा किया था कि वह वेंडी के साथ कुछ समय अकेले बिताने के लिए प्रवेश द्वार पर रहेगा, लेकिन वेंडी डिपर को पीछे छोड़कर पार्टी में जाने का फैसला करती है। इसलिए डिपर का समाधान खुद को एक साथ कई जगहों पर क्लोन करना है और शायद वेंडी के साथ डांस करने का मौका मिल जाए। यह आगे बढ़ता है क्योंकि फिर उन्हें बाइक चुराने और रॉबी का ध्यान भटकाने के लिए ज्यादा डिपर की जरूरत होती है। इसीलिए डिपर खुद को 3 बार और डिपर 3, डिपर 4 में क्लोन करता है और एक क्लोन भी बनाता है जो गलत निकलता है क्योंकि उसका कागज फंस गया था। डिपर क्लोन 3 और 4 साइकिल चुराता है और हालांकि क्लासिक डिपर के पास वेंडी के साथ डांस करने का मौका होता है, वह घबरा जाता है, अभिभूत महसूस करता है और खुद को 6 बार और क्लोन करता है। एक जटिल योजना बनाता है जो विफल हो जाती है क्योंकि वेंडी बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए डांस फ्लोर छोड़ देती है और रात की अपनी पहली स्वाभाविक बातचीत में डिपर के साथ बात करती है। इससे डिपर को यह एहसास होता है कि उसकी सबसे अच्छी योजना शायद एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना हो सकता है, जिससे अन्य डिपर परेशान हो जाते हैं जिन्होंने पहले से ही इस योजना में बहुत प्रयास किया था। और यह क्लोन लड़ाई में समाप्त होता है जो क्लासिक डिपर की जीत के साथ समाप्त होता है जब वह गलती से अग्नि छिड़काव प्रणाली को सक्रिय कर देता है और क्लोनों को भंग कर देता है। क्लोन टायरॉन बच जाता है, लेकिन अंत में वह बिना सोचे समझे पिट कोला पी लेता है जिससे वह पिघल जाता है। एक साधारण दर्शक के लिए यह सोचना तर्क संगत है कि यह सभी क्लोनों का अंत था, लेकिन यदि आप जुनूनी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या उल्लेख किया था। क्लोन 3 और 4 लड़ाई में मौजूद नहीं थे। वे ही हैं जो रॉबी की बाइक चुराते हैं और जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन जब डिपर खुद को फिर से क्लोन करता है और अपनी नई योजना तैयार करता है तो वे फिर से प्रकट भी नहीं होते हैं और हम उन्हें ग्रेविटी फॉल्स में फिर से नहीं देखते हैं, या कम से कम मुझे तो यही लगा। यह सच है कि बाद के किसी भी एपिसोड में हम उन्हें दोबारा नहीं देखते, लेकिन वे पुनः प्रकट होते हैं, भले ही बहुत ही कम समय के लिए। सीरीज के अंतिम क्रेडिट के दौरान वेयर्ड मैगेडन के अंत में विशेष क्रेडिट हम जंगल में रहने वाले 2 क्लोनों को देख सकते हैं। उन्होंने एक तंबू बनाया है जहां वे वेंडी की एक तस्वीर रखते हैं। वे पानी से पिघलने से बचने के लिए रेनकोट का उपयोग करते हैं और हम 3 को बेंजो बजाते हुए और 4 को कैंप फायर के सामने किताब पढ़ते हुए देख सकते हैं। 3 द्वारा बेंजो बजाने का विवरण मेरे लिए बहुत उत्सुकता भरा है क्योंकि डिपर ने कभी नहीं दिखाया कि वह बेंजो बजाना जानता है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि क्लोन नई चीजें सीख रहे हैं, मूल डिपर से अलग व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि उनका मैक गुकेट से कुछ लेना देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके लिए कोई और सबूत नहीं है, यह सिर्फ अटकलें हैं। इसलिए हमें यह देखना जारी रखना चाहिए कि क्या इन 2 क्लोनों के बारे में हम कुछ और जान सकते हैं। इस एपिसोड के रिलीज होने के कुछ महीनों बाद जर्नल 3 की भौतिक प्रति सामने आएगी, जो हमारे लिए दिलचस्प है क्योंकि यह वह अगला स्थान है जहां ये 2 क्लोन दिखाई दिए। इस जर्नल को पढ़कर हमें पता चलता है कि जंगल में इसे खोजने के बाद डिपर ने इसे अपनी निजी डायरी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और इसमें डिपर और माबेल के सभी रोमांचों के विवरण और तत्व हैं जो श्रृंखला के दौरान गायब हैं। इस जर्नल में एक प्रविष्टि डबल डिपर में पार्टी सीन के उसी दिन की है, लेकिन यह डिपर द्वारा नहीं लिखी गई है, यह वास्तव में क्लोन नंबर 3 द्वारा लिखी गई है। पेज की शुरुआत डिपर 3 ट्रेसी से होती है, जो कहता है कि वह जर्नल का लेखन कार्य संभाल रहा है। वह और डिपर 4 रॉबी की बाइक जंगल में छोड़ने के बाद पार्टी में शामिल हुए और समय पर पहुंचे और देखा कि कैसे क्लासिक डिपर ने आग के दौरान स्प्रे से अन्य क्लोनों को पिघलाया। बाकी सब कुछ अगर मैं सीधे पढ़ूं तो बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। क्वात्रो और मैं कोठरी में छिपे हुए हैं, क्लासिक डिपर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जब पार्टी खत्म हो जाएगी और क्लासिक डिपर सो जाएगा तो हम प्लान सी लागू करेंगे, उसकी जिंदगी को नियंत्रित करेंगे और वेंडी के साथ डेटिंग शुरू करेंगे। वह कोठरी में रहेगा, समझ गया। अगर वह हमारी जगह होता तो वह यही करता, और वह ऐसा ही कर रहा है।
उनके पास एक दैनिक कार्यक्रम भी है जिसमें बताया गया है कि वे 1 डिपर और 2 डिपर की दिनचर्या कैसे प्रबंधित करेंगे और वे काम करने, खाने और वेंडी के साथ हर दोपहर घूमने के दिन बदलते हैं। वे कोई तरल पदार्थ नहीं खा सकते या स्नान नहीं कर सकते क्योंकि वे कागज से बने होते हैं। वे खजूर बदबूदार होते हैं। ट्रेसी का कहना है कि फोर इस बात से खुश नहीं है कि उन्होंने दिन कैसे बांटे क्योंकि फोर को संडे नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेसी ने उसे बताया कि यह उचित है क्योंकि फोर सिर्फ कुकीज खा रहा था जबकि ट्रिस योजना बना रही थी। जब वे बहस कर रहे थे तब कोई आया। कोई क्लासिक डिपर था जो जर्नल वापस लेता है और बताता है कि क्या हुआ था। डिपर वापस आया और उसने मुझे बहस करते हुए सुना। मैंने दरवाजा खोला और 3 और 4 को अंदर पाया। मैं उन्हें देखकर खुश था। मैं उनके बारे में भूल गया था, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में पिट खोला पर एक नजर डाली और घबरा गए। वे चिल्लाए, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाता, वे कमरे से बाहर निकलकर जंगल में भाग गए। मुझे उनकी चिंता है। कल बारिश होगी। अच्छी बात यह है कि वेंडी के साथ किसने डांस किया, इसका अंदाजा लगाइए। इससे बहुत से लुप्त संदर्भ स्पष्ट हो जाते हैं और कई सिद्धांत खंडित हो जाते हैं कि क्लोन जंगल में साइकिल छिपाने की कोशिश में खो गए थे या रूबी ने उन्हें पकड़ लिया था, और कौन जानता है कि उसने उनके साथ क्या किया, या कि श्रृंखला के निर्माता उनके अस्तित्व को तब तक भूल गए थे जब तक कि उन्होंने दुर्लभ ओमेगेडन समापन नहीं बना दिया। यद्यपि अंतिम भाग अभी भी सत्य हो सकता है, लेकिन पत्रिका का यह अंश स्पष्ट करता है कि वे उस रहस्यमयी झोपड़ी में कभी वापस क्यों नहीं लौटे। दोनों क्लोनों ने सोचा कि डिपर एक साइको किलर था, और यहीं पर इस विषय पर चर्चा आमतौर पर बंद हो जाती है क्योंकि यह आखिरी मुख्य सामग्री है जिसमें हम कुछ ब्राउजर गेम से परे क्लोनों को देखते हैं। इसके अलावा वह जानकारी हमें सिद्धांत बनाने के लिए एक अच्छा आधार देती है। उन्होंने उस गर्मी के बाकी दिन जंगल में बिताए, एक तंबू बनाया और वेंडी के बारे में कल्पना करने, बैंजो बजाना सीखने और मरने की कोशिश न करने पर ध्यान केंद्रित किया, मुझे लगता है। लेकिन यह एक बहुत ही उबाऊ परिणाम है, और कुछ ने मुझे बताया कि एक टुकड़ा गायब था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। एक टुकड़ा जो मुझे और अधिक खोजने के बाद ग्रेविटी फॉल्स में मिला। लॉस्ट लीजेंड्स कॉमिक फॉर्म में आधिकारिक ग्रेविटी फॉल्स कहानियों का एक संग्रह है जिसे श्रृंखला के अंत के 2 साल बाद जारी किया गया था। इस प्रकार यह ग्रेविटी फॉल्स के ब्रह्मांड में हमारी आखिरी झलक है, और इसमें क्लोन 3 और 4 द्वारा एक बहुत छोटा कैमियो शामिल है। कॉमिक श्मेबुलोक द्वारा है, जो कहता है कि वह हर 1000 साल में सामान्य रूप से बोल सकता है क्योंकि एक अंधेरे जादूगर ने उसे बहुत पहले श्राप दिया था। इसके बावजूद, समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद, नोमल अपने निर्वासन का उपयोग ग्रेविटी फॉल्स और मुख्य रूप से पाइंस परिवार के रहस्यों का अध्ययन करके कर रहा है। श्मेबुलोक वह व्यक्ति है जो लॉस्ट लीजेंड्स में कहानियां सुनाता है, और वह उन्हें जानता है क्योंकि वह पाइंस परिवार के प्रति आसक्त है। वह उनके मिशन का अनुसरण करता है, कचरे के बीच सबूत ढूंढता है और शो के हर किरदार को एक जुनूनी प्रशंसक की तरह पेश करता है। अपने स्पष्टीकरण के दौरान हम देखते हैं कि उसके पास अपनी गुप्त साजिशों वाला एक बोर्ड है, और उनमें से एक छवि ट्रेसी की है। लेकिन इतना ही नहीं, बोर्ड पर कोड़ों की एक श्रृंखला भी है जिसमें शो में अजीब प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। उनमें से एक का कहना है कि डिपर के क्लोन अपना बदला लेने की योजना बना रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे उतने शांत नहीं हैं जितना हमने सोचा था। लेकिन कुछ और भी है जो और भी ज्यादा उत्सुक करने वाला है। वे 3 पात्रों माबेल, वैडल्स और ब्लेंडिंग ब्लैंडिन के साथ जुड़े हुए हैं, जो समय यात्री हैं। माबेल और डक के साथ उनका संबंध कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि माबेल ने कभी कभी उनके लिए खाना लाया हो, या भाई बहनों के किसी रोमांच के दौरान उन्हें कोई बत्तख मिली हो। लेकिन ब्लेंडिंग के साथ उनका संबंध अजीब है और इसके कई मायने हो सकते हैं। इससे यह पुष्टि होती है कि वे समय के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं और कई संभावनाओं का सुझाव देते हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, भले ही वे सिर्फ संभावनाएं ही क्यों न हो। यह बहुत ही उत्सुकता की बात है कि यह कोर्ट के बगल में पाया गया है जिसमें दोनों क्लोनों की बदला लेने की योजनाओं का उल्लेख है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, बस यह साजिश बोर्ड और समय यात्री के साथ वह अजीब कनेक्शन। तो निष्कर्ष में, ट्रेसी गर्मियों के बाकी दिनों में जंगल में रहती थी, रेनकोट और टेंट का उपयोग करके पिघलने से बचती थी, लेकिन वे डिपर से बदला लेने की योजना भी बना रहे थे, और किसी तरह ब्लेंडिंग ब्लैंडिन इन 2 क्लोनों के जीवन में शामिल हो गया। यह शायद गर्मियों के बाद की बात है, क्योंकि जर्नल में उल्लेख है कि ब्लेंडिंग ने वियर्ड मैगेडन के अंत के बाद कई बार यात्रा की। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वह मनगढ़ंत होगा। अब हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इतिहास का यह हिस्सा फिर से सामने आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, पानी पीना न भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं।